जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रोज़ नियम पूर्वक पूजा पाठ करता हूँ, रोज़ भगवान का नाम लेता हूँ, उनकी भक्ति में अपना समय लगाता हूँ। फिर भी मेरी परेशानियाँ और समस्याएं क्यों ख़त्म नहीं होती? आखिर मैं क्यों इतना भक्ति मार्ग पर चलता हूँ और फिर भी चिंताएं, दुख और समस्याएं मेरे जीवन से जाती नहीं? ये बहुत गहरा प्रश्न है। ये आपका या मेरा प्रश्न नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति का है जिसने हमेशा सच्चे दिल से भगवान की पूजा की है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ विषय पर। कई बार हमें लगता है कि पूजा पाठ का मतलब है अगर मैं भगवान की पूजा और भक्ति करूंगा तो मेरी समस्त मुश्किलें और समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो मन में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, भक्ति पर विश्वास टूटने लगता है। पर सच्चाई ये है कि पूजा पाठ का अर्थ है भगवान से जुड़ना, उनकी कृपा पाना और उनके प्रेम में अपने मन को स्थिर रखना। परंतु हम अक्सर इसे व्यापार समझ लेते हैं कि मैं भगवान की पूजा करूंगा और बदले में वो मुझे सुख देंगे। नीम करौली बाबा कहा करते थे, भक्ति का मतलब है भगवान को बिना शर्त प्रेम करना, चाहे सुख मिले या फिर दुख, दोनों का आनंद लेना चाहिए। सच्चा भक्त दुख सुख में कभी नहीं डगमगाता। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्यों पूजा करने के बावजूद भी हमें परेशानियां मिलती हैं और इन परेशानियों का असली अर्थ क्या है। पूजा पाठ का मतलब सिर्फ दीप जलाना, मंत्र पढ़ना या फूल चढ़ाना नहीं है। असली पूजा तो मन की बुद्धि और हृदय की निर्मलता है। अगर हमारा मन ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और लालच से भरा है तो ये पूजा पाठ केवल एक भारी क्रिया रह जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह लोगों को अपमानित करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो क्या ये पूजा भगवान तक पहुंचेगी? कभी नहीं। सच्ची पूजा वह है जहाँ हमारा मन और कर्म दोनों भगवान की ओर झुके हों। नीम करौली बाबा जी हमेशा कहते थे, केवल नाम जाप ही काफ़ी है, लेकिन नाम सच्चे दिल से लें। आप हमेशा याद रखिए, पूजा का मतलब है भगवान को अपने हर काम में स्मरण करते रहना। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं वह भी पूजा है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो वह भी एक पूजा है। और जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो ये भी एक पूजा है, क्योंकि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वह तो हर जीव में है। अब सवाल ये है कि पूजा करने के बाद भी परेशानियां क्यों आती हैं? उसका सबसे मुख्य कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम सोचते हैं कि अगर मैं रोज़ भगवान का नाम लूँगा तो मेरे जीवन से दुख तुरंत दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सत्य है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। भगवान हमें दुख से बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुख झेलने की शक्ति देने के लिए हमारे साथ होते हैं। नीम करौली बाबा कहा करते थे, कष्ट इसलिए आते हैं ताकि तुम और गहराई से भगवान को पुकारो। जीवन में दुख हमें भगवान के करीब लाते हैं। अगर जीवन में सब कुछ सुखदमय और सहज हो तो शायद हम भगवान को याद भी ना करें। अक्सर यही देखा गया है कि हमारी परेशानियां हमारे कर्मों का ही फल होती हैं। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए थे उसका असर इस जीवन में अवश्य दिखाई देता है। भक्ति का काम है उस कर्म फल को सहज करने और झेलने की शक्ति प्रदान करना, इसलिए उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। ये एक विधि का विधान है। भक्ति और कर्म ये दोनों पहिए हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति करे लेकिन अपने कर्मों को ना सुधारे तो भी जीवन में संतुलन नहीं बनेगा। मान लीजिए आप रोज राम राम जपते हैं, लेकिन अपने व्यापार में हमेशा धोखा कर रहे हैं, तो क्या पूजा का फल मिलेगा? कभी नहीं। कर्म का नियम अटल है, लेकिन भक्ति से वह कर्म हल्का हो सकता है।
नीम करौली बाबा के कई भक्तों ने ये अनुभव किया कि उन्होंने जब भगवान का नाम लेना अपने जीवन में शुरू किया तो उनके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे आशीर्वाद में बदल गईं। हमेशा याद रखो, भक्ति और अच्छे कर्म ये दोनों मिलकर जीवन को सुखदमय बनाते हैं। भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य और विश्वास। इससे भगवान का मार्ग तुरंत नहीं खुलता। हम सोचते हैं कि जैसे ही हम पूजा करेंगे फल हमें उसका तुरंत मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान समय देखकर फल देते हैं। नीम करौली बाबा कहते थे, सब कुछ समय से होगा, तुम्हें केवल विश्वास रखना है, सब्र रखना है। जीवन में जो परेशानियां आती हैं दरअसल वो हमारी परीक्षा है। भगवान देखते हैं कि क्या हम कठिन समय में भी उन पर विश्वास रखते हैं या नहीं। जैसे मीराबाई ने जहर का प्याला पिया लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। तुलसीदास जी ने कठिनाइयाँ झेलकर अपना जीवन गुजारा लेकिन राम नाम का सहारा कभी नहीं छोड़ा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं फिर भी परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूजा व्यर्थ है, बल्कि ये संकेत है कि आपको अपनी पूजा में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। अपनी पूजा दिखावे के लिए ना करें, अपने मन से और भाव से करें। नाम जाप की आदत प्रतिदिन नियम पूर्वक करें। हमेशा दूसरों की सेवा करें। गरीब और निर्धन की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। हर कष्ट को अपने भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। नीम करौली बाबा कहते थे, प्रेम करो, सेवा करो, जप करो, यही जीवन का प्रमुख सार है। कई भक्तों ने अपने अनुभव से बताया कि वे जब बाबा के चरणों में आए तो उनकी समस्याएं और उनकी परेशानियां तुरंत ही खत्म नहीं हुई, परंतु उन्हें एक नई ऊर्जा मिली जिससे उन कठिनाइयों से, उन समस्याओं से सामना करने के लिए शक्ति प्रदान हुई। ऐसे ही एक भक्त थे जिनको अपने व्यापार में घाटा हुआ और उन्होंने बाबा से उस घाटे के बारे में कहा। बाबा ने मुस्कुराकर कह दिया, तुम डरो मत। और कुछ सालों बाद वही घाटा बहुत बड़ा लाभ बनकर उस व्यापारी को मिला। ऐसे ही एक महिला बहुत बीमार थी। बाबा के नाम का जाप करने से उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर ऐसी शक्ति आ गई जिससे वह बीमारी उसको कष्ट नहीं देती थी। नीम करौली बाबा जी का संदेश हमें याद दिलाता है। वे कहा करते थे, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में, हर समस्या में भगवान को याद करे, चाहे दुख हो या फिर सुख। जो भक्त कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ फिर भी परेशान हूँ, तो इसका असल सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं पूजा को ठीक अर्थ से कर रहा हूँ। पूजा का फल हमेशा मिलता है, लेकिन वह फल हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि भगवान की योजनाओं के अनुसार मिलता है। कष्ट खत्म हो या ना हो, पर भक्ति हमें कष्ट से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करती है। नीम करौली बाबा जी कहते थे, भक्त को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर परेशानी भगवान की एक योजना है तुम्हें अपनी ओर करीब लाने की। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।